हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम रोल ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर्स इन इवॉल्विंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग इंक्लूसिव वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं क्या? इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस मीन्स वेयर ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ कॉग्निटिव एकेडमिक लेवल हैव अपॉर्चुनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन जर्नल एजुकेशन क्लासरूम पार्टिसिपेटिंग इन स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम। तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस का मतलब है जहां स्टूडेंट के कॉग्निटिव और एकेडमिक लेवल की परवाह किए बिना हर एक बच्चे को एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, दैट इज द इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। It means creating environment and process that are welcoming, respectful and accessible to all, regardless of their individual differences or background. It is about valuing diversity and ensuring everyone has opportunity to participate and succeed. तो इसका अर्थ है ऐसा इन्वायरमेंट और प्रोसेसेस बनाना जो हर बच्चे के लिए वेलकमिंग, रिस्पेक्टफुल और एसेसिबल हो, चाहे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस या उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यानी हर एक बच्चे के लिए हमने वेलकमिंग और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और इसमें डाइवर्सिटी को भी इम्पोर्टेंस या उसकी वैल्यू की जाती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट ले और सक्सीड होने के उसे अवसर मिले। अब नेक्स्ट इज इंक्लूसिव स्कूल प्रैक्टिसेस आर कैरेक्टराइज्ड एज। तो इंक्लूसिव स्कूल प्रैक्टिसेस की कुछ विशेषताएं हैं, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एंड द फर्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट, ऑल स्टूडेंट बिलोंगिंग एंड बीइंग वैल्यूड एज इक्वल मेंबर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। तो सभी स्टूडेंट को स्कूल और कम्युनिटी के इक्वल मेंबर्स के रूप में माना जाए और उनका सम्मान किया जाए। नेक्स्ट characteristics is wide range of opportunities. Meaningful and engaging children with special needs should be included. Wide range of learning opportunities, activities and environment. तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को लर्निंग और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना। नेक्स्ट characteristic is supplementary aids and services, supplementing goal and standards with the normal children and with special need children generally foster appropriate supplementary aid and services. तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों और नॉर्मल स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री एड और सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्कूल हेड in inclusive practices and in developing inclusive values. तो inclusive practices और inclusive education को develop करने के लिए स्कूल हेड जो है उनका क्या रोल रहता है, यानी कि उनकी क्या भूमिका रहती है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। So let's start with the first point, and the point is the advocate inclusive practices. The head teacher should make each necessary effort to establish the school as an inclusive center of learning, care and support. तो स्कूल हेड टीचर को स्कूल को शिक्षण, देखभाल और सहायता के समावेशी केंद्र यानी कि स्कूल को एज ए इंक्लूसिव सेंटर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए हर एक नेसेसरी एफर्ट लगाने चाहिए। Next is point number second, strategic improvement. The school head teacher should
ensure necessary efforts to make improvement plan, program and school policies. The head teacher should search new strategies to ensure education provide equal access to all चिल्ड्रन. तो स्कूल हेड टीचर को इम्प्रूवमेंट प्लान और प्रोग्राम और स्कूल पॉलिसीज़ बनाने के लिए नेसेसरी एफर्ट्स लगाने चाहिए और स्कूल हेड टीचर को हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन की इक्वली प्रोवाइड करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज सर्च करनी चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट इज क्रिएट सेफ friendly environment. The head teacher must create safe, friendly and welcoming climate for the learners, parents as well as staff so that it foster collaboration and inclusivity. तो स्कूल हेड टीचर को सेफ, फ्रेंडली और वेलकमिंग इन्वायरमेंट लर्नर, स्टाफ और पेरेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कोलैबोरेशन और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिल सके. नेक्स्ट इज एडिशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स. तो स्कूल हेड टीचर को टीचिंग और लर्निंग के लिए एडिशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की नीड्स फुलफिल हो सकें. Next point is point number 5 is collaborative approach. तो school head teacher use collaborative approach to create and support the inclusive practices. तो स्कूल हेड टीचर को इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस बनाने और उसको सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेशन अप्रोच का यूज़ करना चाहिए. Next point is the establishment of proactive and constructive network. The head teacher is proactive and constructive in facilitating relationship and support networks between the school, NGOs and other government departments, staff members and the parents with the view to addressing barrier to learning and the teaching. तो स्कूल हेड टीचर को प्रोएक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. मतलब कि टीचर को स्कूल, एनजीओस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टाफ मेंबर और पेरेंट्स के बीच सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए ताकि लर्निंग और टीचिंग में आने वाले बैरियर्स को दूर किया जा सके. Next point is the multiple approach. The head teacher must ensure inclusive schooling efforts are assessed using multiple instruments and approaches, and the assessment address academic outcome, social emotional behavior outcome and the stakeholder perception. तो हेड टीचर को ये इंश्योर करना होगा कि इंक्लूसिव यानी कि समावेशी स्कूली शिक्षा के प्रयासों का असेसमेंट डिफरेंट मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट और अप्रोचेस का यूज़ करके किया जाए और असेसमेंट में एकेडमिक आउटकम, सोशल इमोशनल बिहेवियर आउटकम और स्टेक होल्डर्स के परसेप्शंस को ध्यान में रखा जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्टेड इन्विटेशन. तो हेड टीचर को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ जो स्टाफ मेंबर्स वर्क करते हैं उन्हें सक्सेस पर इनपुट, डिलेमा और चेंजेस लाने के लिए सजेशन के लिए उन्हें रिस्पेक्टफुली इनवाइट करना है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड इन डेवलपिंग इंक्लूसिव वैल्यूज़. तो अभी हमने स्कूल हेड टीचर का रोल डिस्कस किया था. अब हम सिंपली टीचर का रोल डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस या फिर इंक्लूसिव वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं. सो बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट इज द contemplate new roles by the teacher. The teacher need to contemplate new roles for themselves, moving away from being subject teacher to being teachers of children.
तो टीचर्स को अपने लिए न्यू कंटेम्पलेट रोल को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। उन्हें सब्जेक्ट टीचर्स से मूव या आगे बढ़कर बच्चों के शिक्षक बनने की ज़रूरत है। यानी कि टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ाई जाए, बल्कि उसे स्टूडेंट की नीड्स या फिर उसकी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने में सक्षम होना चाहिए। Next point is the special education teacher support staff also need to consider how their skills can be used to enhance and enrich the education of all children in system moving toward inclusive education। तो टीचर को ये सोचना चाहिए कि कैसे वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके सभी स्टूडेंट की एजुकेशन को एनहांस कर सकें और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज, इससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड द पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ बेटर क्लास इन्वायरमेंट। तो टीचर को सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एजुकेशन ले सकें और इन पॉजिटिव सोशलाइजेशन को भी एक्सपीरियंस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेटर। The teacher also should communicate regularly with the principal to make sure that he is aware to the specific learning need of the special needs student and academic resources that are necessary for them to experience success in the inclusive classroom setting। तो टीचर को प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि ये इंश्योर कर सके कि उन्हें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों की लर्निंग नीड्स और एकेडमिक रिसोर्सेज के बारे में पता है और इंक्लूसिव क्लासरूम में सक्सेस को एक्सपीरियंस भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव स्कूल। तो टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करके रिसोर्सेज की शॉर्टेज को भी हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द एनवायरनमेंट। Children with a special need must be placed in the least restrictive environment. The environment can be self-contained, special education classroom or resource रूम। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाना चाहिए। इन्वायरमेंट सेल्फ कंटेन स्पेशल एजुकेशन और रिसोर्स रूम भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। द टीचर शुड प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग व्हेनेवर नेसेसरी and tackle their strength and the weakness and should be familiar with their needs in creating lesson activities। तो टीचर को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए जिससे उनकी जिससे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल ग्रोथ। द टीचर शुड हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो हिज पोटेंशियलिटी टू द मैक्सिमम। तो टीचर को बच्चों के पोटेंशियल को मैक्सिमम तक डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9 इज एक्सेप्टेंस बाय द पीयर्स। द टीचर शुड मेक ईच नेसेसरी एफर्ट इन मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो टीचर को स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने और स्वीकार करने के लिए हर संभव उन्हें प्रयास करने चाहिए। Next point is point number 10 is providing opportunity. Teachers should provide enhanced opportunities to children with special need for the overall development of child physical, cognitive, emotional and the social skill। तो टीचर को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल स्किल्स भी डेवलप हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग फॉर द पार्टिसिपेशन। तो टीचर को डिसेबल्ड चिल्ड्रन को क्लास में और अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। द टीचर शुड प्रोवाइड इक्वल
opportunities to child to participate in classroom and should also remove any architectural barriers wherever possible so that the children with special need can move independently. तो टीचर को स्टूडेंट को क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए समान अवसर देना और हर एक बैरियर को दूर करना ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से घूम सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड. The teacher should create and develop positive attitude between normal and disabled children. तो टीचर को नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉडिफाइंग द करिकुलम. द टीचर शुड इंश्योर एंड पार्टिसिपेट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन. तो टीचर को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.